पर टेरिटोरियल की अनुमति लेकर मैं मजाक कर रहा हूं, परंतु सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव ये एक समस्या है। जैसा मैंने कहा था मावरकर जी को कि आपने धनंजय कीर जी की पुस्तक लिखी क्या, वो एक ऑथेंटिक किताब है, वेल रिसर्च किताब है। उस समय वो एक ही थी और आज दो हो गई है। विक्रम संपत जी ने 2 वॉल्यूम लिखे हैं, ये तीसरी है। तीनों का ढंग अलग अलग है। धनंजय कीर साहब की किताब ये चरित्र है, विक्रम संपत जी की किताब सावरकर जी के सभी बातों पर कमेंट्री है। लेकिन मैं दोनों लेखकों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज के समय में सावरकर जी के जिन बातों की आवश्यकता सबसे अधिक अपने देश को है, उसको एक सारांश के रूप में, लेकिन विथ स्कॉलरली रिगर एंड रिसर्च, ऐसा इस पुस्तक में दिया गया है। तो ये तीनों पुस्तकें जिनको सावरकर जी का अध्ययन करना है, उनको एक कंपलसरी रीडिंग के नाते और देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया। तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है, उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन 3 लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है। और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे, उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक है, वो विचार मानवता का ही है। उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतीय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है। अब धर्म यानी पूजा मानेंगे तो वो तो जोड़ता नहीं है, पूजा है, अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। उससे विशिष्ट आइडेंटिटीज बनती है, उसकी मान्यता होनी ही चाहिए। लेकिन भारतीय भाषा के परंपरा के अर्थ में धर्म का शब्द वो नहीं है, जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, बिखरने न देने वाला, इहलोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला, प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह आनंदमय और प्रत्येक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण कर देने वाला शाश्वत तत्व धर्म है, सर्वदूर चलता है। अब ये विद्वानों की बात हो गई। अगर आज की भाषा में समझाना है तो हमको यही कहना पड़ेगा कि मानवता या संपूर्ण विश्व की एकता। सावरकर जी ने उसका ही प्रतिपादन किया। उसको एक अलग शब्द हिंदुत्व दे के प्रतिपादित क्यों किया गया? उसके पहले नहीं हुआ था। या हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते तो भी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि कोई अलग बात हो गई। सर सैयद अहमद खां के बारे में कहा गया कि बात तो ठीक ही है, पाकिस्तान की कल्पना का
मुस्लिम असंतोष के जनक उनको कहा जाता है। लेकिन उसके पहले की बात है, जब वो बैरिस्टर बने, लाहौर में आर्य सभा के द्वारा उनका अभिनंदन हुआ। भाषण उपलब्ध है, वहां वक्ता ने परिचय दिया, उनका परिचयकर्ता ने, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर हो गए हैं, मुसलमानों में ये पहले है, इसलिए इनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया। वो हमारी पूजा का निर्देश करने वाला शब्द है, लेकिन इस्लाम से हमने पूजा ली तो क्या हुआ? हम भारत माता के पुत्र नहीं है क्या? हमको आप हिंदू नहीं मानते हैं क्या? भारतीय जनमानस की ये स्थिति थी, लेकिन कट्टरपंथ की हवाएं चली, और इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में जब दारा शिकोह हुए, अकबर हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भी हुआ जिसने चक्का उल्टा घुमाया। इसलिए जब मावरकर जी कहते हैं कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, दारा शिकोह का होना चाहिए, तो मैं उनका 100% समर्थन करता हूं। हमारे यहाँ हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गारदी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए। सेना के वीरों में सबके नाम है। अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मिल है, वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी